व्यर्थ अर्थात बंजर या प्रतिभूमि और मरु विकास कार्यक्रम वेस्टलैंड एंड डेजर्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान। राजस्थान में जो प्रतिभूमि है, खाली भूमि है, एक व्यर्थ भूमि है, बेकार भूमि है, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना भी है, तो इसके बारे में आज अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे कि व्यर्थ भूमि क्या है, बंजर भूमि क्या है, व्यर्थ भूमि कहते किसको हैं, बंजर भूमि क्या है, प्रतिभूमि क्या है, खाली भूमि जिसको कहते हैं अपने, तो उसको बंजर भूमि अर्थात प्रतिभूमि। बंजर भूमि वह भूमि है जो जल एवं मिट्टी के उचित प्रबंधन के अभाव में, बंजर भूमि वह भूमि है जो जल एवं मिट्टी के उचित प्रबंधन के अभाव में जल एवं वायु द्वारा अपर्दित, जल एवं वायु द्वारा अपर्दित हो रही है तथा जिसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप गुणात्मक ह्रास हो रहा हो, गुणात्मक ह्रास हो रहा है तथा जिसको उचित तरीके से या उचित तरीके अपनाकर वनस्पति उगाने योग्य बनाया जा सकता है। बंजर भूमि के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि या प्रतिभूमि के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य बंजर भूमि को सम्मिलित किया जाता है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका सार्वजनिक विस्तार बलुई भूमि के रूप में अधिक है, जो राजस्थान राज्य के मरुस्थलीय जिलों में फैला है, मरुस्थलीय जिलों में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश और विंध्यन पर्वतीय क्षेत्रों में झाड़ियों तथा बिना झाड़ियों वाली उच्च भूमि तथा साथ ही बंजर चट्टानी भूमि की अधिकता दृष्टिगोचर होती है, अधिक दिखाई देती है। झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, धौलपुर, जयपुर, टोंक और अलवर जिलों में बंजर भूमि बीहड़ खड भूमि, बंजर भूमि बीहड़ खड भूमि के रूप में विस्तृत है। पश्चिमी राजस्थान में जहां तली और रण क्षेत्र एवं लवणीय भूमि की अधिकता है, वहीं नहरी सिंचाई वाले भूभागों में जलक्रांता अर्थात जलाधिक्य जलक्रांता जलाधिक्य अर्थात
दूसरे शब्दों में सेम की भूमि, जो बंजर भूमि का फैलाव दृष्टिगत है। इस प्रकार से बंजर भूमि का सर्वाधिक जो विस्तृत रखने वाले जिले हैं, उनमें बलुई भूमि का विस्तार सबसे अधिक चूरू जिले में है। बीहड़-खड भूमि सबसे अधिक बीहड़-खड भूमि सबसे अधिक जयपुर दौसा जिलों में बीहड़-खड भूमि अधिक केंद्रित है। बंजर चट्टानी एवं पथरीली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले में है। झाड़ियों एवं बिना झाड़ियों वाली उच्च भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद जिलों में है। लवणीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र पाली जिले में है। लवणीय भूमि का जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो पाली जिले में है। अपवर्षित वन भूमि का सर्वाधिक जो सबसे अधिक विस्तार कोटा एवं बारां जिलों में है। इस प्रकार राज्य में विस्तृत बंजर भूमि का उपयोग इसके गुण व मात्रा के अनुसार निश्चित अवधि के अंतर्गत समुचित रूप में उपयोग में करने की योजना के कार्यान्वयन से पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। इस बंजर भूमि को खेती, वृक्षारोपण, आवासीय कॉलोनी, पशुओं के लिए गुणात्मक चारागाह इत्यादि के रूप में परिवर्तित कर एवं आदर्श भूमि उपयोग के रूप में अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी इस बंजर भूमि को खेती, वृक्षारोपण, आवासीय कॉलोनी, पशुओं के लिए गुणात्मक चारागाह इत्यादि के रूप में परिवर्तित कर, बदलकर आदर्श भूमि उपयोग के रूप में अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य मंत्रालय की बंजर भूमि कमेटी ने बंजर भूमि के अंतर्गत ऊषर तथा अनुपजाऊ बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, चारागाह भूमि तथा पुरानी पड़त भूमि को बंजर भूमि की श्रेणी में रखा है। राजस्थान में परिस्थिति का संतुलन, जो परिस्थिति है उसका संतुलन, पर्यावरण सुधार एवं वनोत्पादों की जो उपलब्धता है उनको ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इस हेतु राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना सन 1960 में की गई है। सन 1960 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। इस बोर्ड के परिणाम स्वरूप बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तेजी से क्रियान्वित करवाए गए।
इस कार्यक्रम हेतु राजस्थान राज्य में सरकारी कृषि अयोग्य भूमि, राज्य में सरकारी कृषि अयोग्य भूमि, नंबर 2 पंचायती राज संस्थाओं के पास स्थित कृषि अयोग्य भूमि, नंबर 3 कृषि अयोग्य पड़त भूमि, तथा नंबर 4 खातेदारी भूमि जिस पर वृक्षारोपण की अधिक आमदनी प्राप्त की जा सके आदि भूमि क्षेत्रों का चयन किया गया है, सिलेक्शन की गई है ये भूमि। साथ ही कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन परीक्षण एवं कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण भी संतुलित हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके तथा राज्य की आय में भी वृद्धि हो सके। राज्य के 20 सूत्री कार्यक्रम, बिसुका बोलते हैं इसको, बिसुका 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इस बंजर भूमि को भूमिहीन कृषकों व व्यक्तियों में आवंटित किया गया है ताकि इसे कृषि योग्य बनाया जा सके। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व किसका है। तो जो इसका क्रियान्वित करने का जो उत्तरदायित्व है राजस्थान राज्य में, वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है, जो वन राजस्व योजना, कृषि एवं सिंचाई आदि से संबंधित विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनेक सूत्रों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए उपलब्ध राशि का 25% यानी 1/4 हिस्सा 25% सामाजिक वानिकी पर व्यय किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी आदि योजनाएं बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाएं बंजर विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उल्लेखनीय है। इस प्रकार से राजस्थान में बंजर या व्यर्थ या प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जो बंजर भूमि विकास से संबंधित कार्यक्रम के नाम से जाने जाते हैं, उनमें नंबर 1 सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना, इस योजना के अंतर्गत बेकार व बंजर भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण द्वारा वनों को विकसित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी
वनों के विस्तार हेतु भूमि निःशुल्क भूमि एवं पौधों का आवंटन इच्छुक व पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को किया जा रहा है। एक और भूमि की उपयोगिता में वृद्धि होगी तथा दूसरी ओर मनुष्य को हरे भरे वनों से शुद्ध वायु प्राप्त होगी। 1 हेक्टेयर वन 18 घंटों में 1 हेक्टेयर वन 18 घंटों में 650 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करवाता है। 18 घंटों में, यानी 1 हेक्टेयर वन है वो 18 घंटों में 650 किलोग्राम ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है तथा वायुमंडल में 800 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। इसलिए स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए वन चाहिए। स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए, जीने के लिए वन चाहिए। इस योजना द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी विभाग ने वृक्षारोपण की एक त्रिवर्षीय वृहत योजना बनाकर शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को उनके निजी खेतों या आसपास जो बंजर भूमि पड़ी है उस पर वृक्ष लगाने, नर्सरी लगाने एवं वृक्षारोपण करने को प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ईंधन की जरूरत निरंतर बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी विकट है कि जितने वृक्ष नहीं हो पाते हैं, जितने वृक्ष नहीं हो पाते हैं उससे अधिक काट लिए जाते हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में तेजी लाई जाए, जिससे वृक्षारोपण द्वारा बंजर भूमि के क्षेत्र में कमी लाते हुए वनों के क्षेत्र में वृद्धि हो सके। इस कार्यक्रम या इस कार्यकारी योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंचायत को कम से कम 25 से 40 हेक्टेयर बंजर भूमि को ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम वनों के विकास का कार्य होना है, ग्राम्य वनों के विकास का कार्य होना है तथा प्रत्येक पंचायत समिति कम से कम एक पौधशाला तैयार करे या तैयार कराए, ताकि विद्यालयों के आसपास वृक्ष लगाए जा सकें, पेड़ लगाए जा सकें। यह था राजस्थान में बंजर भूमि विकास से संबंधित पहला कार्यक्रम सामाजिक वानिकी योजना के नाम से। अब दूसरा इससे संबंधित कार्यक्रम है वो बंजर भूमि का भूमिहीनों को आवंटन। बंजर भूमि का भूमिहीनों, जो भूमिहीन कृषक हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको आवंटन। राज्य बंजर भूमि का वितरण भूमिहीन
कृषकों को किया गया है, जिससे इसको सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सके। कृषि योग्य बंजर भूमि को चारागांव व कृषि जोत में परिवर्तित करने हेतु भूमि बैंक तथा अन्य संस्थाएं कम ब्याज की दर पर सरकारी नीति के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्रदान कर रही है। तीसरा कार्यक्रम एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना। एकीकृत प्रति अथवा व्यर्थ अथवा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये बंजर भूमि विकास से संबंधित कार्यक्रम है। एकीकृत प्रति भूमि विकास योजना के नाम से राज्य बंजर भूमि का वितरण जो राज्य सरकार द्वारा एक सीडा के नाम से राज्य सरकार द्वारा इस एकीकृत जो प्रति बंजर भूमि विकास योजना है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सीडा अर्थात स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, सीडा स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, सीडा के सहयोग से यह परियोजना डूंगरपुर जिले में प्रारंभ की गई थी और नवंबर 1991 में यह डूंगरपुर जिले में प्रारंभ हुई थी। कौन सी? सीडा के नाम से, एकीकृत प्रति बंजर भूमि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत बंजर भूमि का सुधार कर इसे विकसित करने हेतु वन भूमि एवं जल संरक्षण, पशुपालन, कृषि, लघु सिंचाई एवं मानव संसाधनों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। मानव संसाधनों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इस योजना का जो पहल है, सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है एकीकृत प्रति बंजर भूमि विकास योजना, जो सीडा स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी जो डूंगरपुर जिले में की गई थी। यह योजना पहल परियोजना के नाम से जानी जाती है। पहल परियोजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्राम लघु जल ग्रहण योजना आधारित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित करना है। सीडा के सहयोग से ही राज्य में दुर्गापुरा एकीकृत प्रति भूमि विकास परियोजना भी शुरू की गई है। दुर्गापुरा राजस्थान राज्य के जो 10 जिले हैं, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सीकर, अजमेर में प्रति भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 630 वर्ग किलोमीटर भूमि को विकसित करने हेतु 16 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 6 परियोजनाएं लगभग 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की प्रति अर्थात बंजर भूमि सुधार एवं विकास के कार्य को पूर्ण कर चुकी हैं। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 2012-13 तक आंकड़ा 97 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 97-98 से लेकर के 12-13 तक 97 परियोजनाएं जो स्वीकृत हो गई और वर्तमान में आईडब्ल्यूडीपी का क्रियान्वयन राज्य के लगभग 20 जिलों में किया जा रहा है और इसमें 4566 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। चौथा कार्यक्रम
मरु प्रसार रोक योजना, सीडीपी बोलते हैं इसको, मरु प्रसार रोक योजना, सीडीपी, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यह योजना राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य मुख्यतः शेल्टर बेल्ट बनाने एवं वृक्षारोपण के माध्यम से मिट्टी के टिल्लों को रोककर मरुस्थलीकरण को रोकना है। इस हेतु राशि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार का 75%, 75% और राज्य सरकार का 25%, 75:25 भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अनुपात है जो वहन की जाती है। इसकी राशि, अनुमानित जो राशि है वो। इसके अलावा भूमि एवं जल संरक्षण, भूजल अन्वेषण एवं दोहन, चारागाह विकास व सिंचाई परियोजना आदि राजस्थान में बंजर भूमि विकास हेतु संचालित किए जा रहे हैं, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरु क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि कार्यक्रमों पर किए गए करोड़ों रुपए के व्यय का लाभ गरीब लोगों को मिले तथा उन्हें बंजर भूमि विकास की व्यापक योजनाओं में प्रभावी भागीदारी मिले, तभी बंजर भूमि के क्षेत्रों में कमी लाई जा सकती है। पुरानी पड़त भूमि में निरंतर कमी आने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में पिछले लगभग 40 वर्षों में लगभग 19.5% पुरानी पड़त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है। भूमि के आंतरिक परिवर्तन में पड़त भूमि ऊसर व अनुपजाऊ, भूमि के आंतरिक परिवर्तन में पड़त भूमि ऊसर व अनुपजाऊ भी बन जाती है। राज्य में इस प्रकार की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जो राज्य में इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं कि ऊसर अनुपजाऊ जो बन जाती है, वो इनकार नहीं किया जा सकता, है। कहने का तात्पर्य कि नियोजनकर्ताओं को इस बात के विशेष प्रयास करने होंगे कि जो भूमि परिवर्तित हो रही है उसे किस रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसा न हो कि वह अन्य बंजर भूमि में भी परिवर्तित होती रहे। राज्य में विभिन्न प्रकार की बंजर भूमि का विकास हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा पर्यावरण में संतुलन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए तथा पर्यावरण में संतुलन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं के बढ़ने से बंजर भूमि से हमें कृषि जोत
चारागाह है, अधिवास भूमि तथा वृक्षारोपण के लिए भूमि प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से व्यर्थ या बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।